अगर आप स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ये वेबसाइट आपके सामने ओपन की है। ये एक कंपनी है जिसका नाम ऑक्सीजन है। ये कंपनी आपको स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है, क्योंकि स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र जो सीएसपी पॉइंट होता है, ये बैंक डायरेक्टली आपको नहीं देती है। ये आपको किसी और कंपनी से लेना होता है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप हुआ है, और वो आपको स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र या सीएसपी पॉइंट दे सकते हैं। तो अगर आप ये ग्राहक सेवा केंद्र और सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं तो मैं इस लिंक जो है तो इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली ये वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी, पिन कोड, एड्रेस, ये सब फिल करके सबमिट कर देना है। आई एम ए नॉट ए रोबोट पे क्लिक टिक मार करके सबमिट करना है। इससे क्या होगा, ये जैसे ही आप सबमिट करते हो, इसके बाद आपको ये इनकी जो टीम है ऑक्सीजन कंपनी की, वो आपको कॉल करेंगी और पूरी जानकारी देंगी। अभी मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ी बहुत जानकारी बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है आपको एस एसबीआई का सीएसपी पॉइंट तो ये देंगे, लेकिन इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होते हैं। इसलिए आप अगर एसबीआई का स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ चीज़ें पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको ये चीज़ लेने के लिए लगभग 50,000 रुपये तक के खर्चा आ सकता है। इसके अलावा आपके पास लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, वेब कैमरा और इंटरनेट, ये वाली सुविधा होनी चाहिए। और ये सुविधा आप कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके घर पर, आपके शॉप पर, या जहाँ पे भी आपको लगता है यहाँ पे मुझे ग्राहक सेवा केंद्र की ज़रूरत है, वहाँ पे स्टार्ट करते हो। लेकिन इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र या सीएसपी पॉइंट लेते हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और आपको क्या क्या यहाँ पे कर सकते हो। पहले बात तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेनिफिट्स फॉर रिटेलर, यानी जो स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट एजेंट रहेगा उसको क्या क्या चीज़ें मिलती है। उसको एक मिनी बैंकिंग जैसी सर्विसेज मिलती है, यानी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो जो कि एक मिनी अकाउंट होता है, यानी उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, नॉर्मल ट्रांजेक्शन होंगे। और ये आपका जो कस्टमर आपके पास अकाउंट खोलेगा वो उसमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन अगर उसे करना है, छोटा अकाउंट खोलना है, तो वो यहाँ से मिनी अकाउंट आपके पास से खोल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी एसबीआई की ब्रांचेस में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। पर डे 20,000, यानी 20,000 रुपये एक दिन में आप एक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ से आप आधार विड्रॉल, यानी आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम जो है एईपीएस से आप विड्रॉल दे सकते हो। विड्रॉल कितना दे सकते हो, 10,000 रुपये पर डे। सेकंड, यहाँ पे आप आईएमपीएस कर सकते हो किसी अदर बैंक का। अगर कोई कस्टमर आता है तो उसे भी आप यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। उसके चार्जेस भी लगते हैं, उसके चार्जेस में से आपको कुछ कमीशन मिलता है। इसके अलावा स्टेट बैंक की जो और भी सर्विसेज इसमें आपको दी जाती है, मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में स्टेट बैंक का पोर्टल आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या सर्विसेज इसमें आती है और आपको कितना परसेंटेज और कितना परसेंट कमीशन मिलता है। अभी मैं आपको उन लोगों के लिए बताने आया हूँ जो लोग स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी पॉइंट लेना चाहते हैं या फिर लेने का सोच रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो को पूरा देखें, समझे, उसके बाद में डिसाइड करना, क्योंकि मैं ये कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आपको लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा। वैसे अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि एस बी आई सी एस पी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बहुत सारी अदर कंपनियां भी है, लेकिन सीएसपी के नाम से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से बहुत फ्रॉड हो रहे हैं।
तो प्लीज़ ऐसी वेबसाइट पे जाके पैसे बिल्कुल भी पे ना करें जहाँ पे आपको जो है तो फ्रॉड हो जाए आपके साथ में और आपका पैसा डूब जाए। तो बिल्कुल भी ऐसी वेबसाइट पे ना जाए। आपको अगर स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेना है तो आप लीगली जो कंपनी है उससे कांटेक्ट करें, उसके एजेंट से कांटेक्ट करें और पहले किसी को भी पैसे ना दे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फ्रॉड कर रहे हैं। अभी आप अगर एक चीज देखोगे कि एसबीआई का जो सीएसपी पॉइंट है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये सीएससी भी प्रोवाइड करता है। सीएससी इसका कोई भी चार्ज नहीं लेता है, जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पर शो हुआ देख रहे हैं कि सीएसपी ने डायरेक्टली कहा है कि हम इसका कोई चार्ज नहीं लेते, ये फ्री सर्विस होती है और सीएससी से भी आप स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हो। लेकिन ग्राहक सेवा केंद्र सीएससी से लेने के लिए आपको सीएससी जो आपका एरिया मैनेजर होता है उससे कांटेक्ट करना होता है, वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करके दे सकता है। सीएसपी लेने के लिए आपको सीएससी के एरिया मैनेजर से बात करना होगी। उसके बाद यहाँ से सीएससी का एरिया मैनेजर ने अगर कहा ठीक है, आप उनकी जो प्रोसेस होती है वो करना होती है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा किस तरह से आपको प्रोसेस करना होगी सीएससी से अगर आपको ग्राहक सेवा केंद्र लेना है। उसके लिए भी इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेने के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपका 12 मार्कशीट जो होती है आपकी बोर्ड सर्टिफिकेट 12 का। उसके बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेटर लगेगा, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक स्टेट बैंक का अकाउंट, साथ में जो है तो आपको और भी डॉक्यूमेंट लगेंगे। और इसके अलावा आपको जो है तो एक एग्ज़ाम देना होती है, जो आप सभी को मालूम है जिन्होंने पहले से सीएसपी पॉइंट लिया है। आईआईबीएफ का जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम आपको पास होना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये पहले कंपलसरी नहीं था लेकिन अब कंपलसरी हो गया है। तो अगर आपको इस सीएसपी पॉइंट लेना है तो इन चीज़ों को करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो आप अदर कंपनी से, जो प्राइवेट कंपनी होती है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो और इनसे भी आप सीएसपी पॉइंट ले सकते हो। इनको आपको चार्ज देना होता है, कुछ दिन का डिपॉजिट होता है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके जो एरिया मैनेजर या फिर जो भी इन कंपनी के जो होते हैं सुपरवाइजर, वो आपको कॉल करेंगे, सारी जो है तो डिटेल्स समझाएंगे और उसके बाद में आपको इसकी एक्टिविटी के लिए लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है। 1 से 1.5 महीने के बाद में आपका अप्रूवल आता है, आपको बैंक जाना होता है, बैंक डिसाइड करती है आपको देना है या नहीं देना है। उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में आपको सीएसपी पॉइंट मिलता है। इस तरह से आसानी से नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सा इसमें जो है तो बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती है और कंपनी आपसे अगर आप लेते हो तो ये सब चीज़ें ये करवा के देते हैं। इनका एजेंट आपके साथ में आता है और पूरी आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र मिल जाएगा। ये ग्राहक सेवा केंद्र लेने में आपको इसके साथ में एक इनका मिनी एटीएम भी मिलता है, जिससे आप पर डे एक एटीएम से 20,000 रुपये तक के विड्रॉल दे सकते हो आपके कस्टमर को। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। 20,000 रुपये आपको उसका कुछ कमीशन मिलता है। इसमें आपका जो भी कमीशन है वो मंथली वाइज आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा भी और एक कंपनी है, जैसा कि आप देख रहे हो पे पॉइंट, ये भी स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से भी आप इनसे भी कांटेक्ट करके इनसे डिटेल्स पूछ सकते हो। जब आप इनसे कांटेक्ट करोगे तो ये आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। यहाँ पे आप कांटेक्ट अस में जाके इनके कस्टमर केयर नंबर पे पूछ सकते हो, या फिर अगर आप इनके सिटी के आसपास रहते हो तो डायरेक्टली इनका जो ऑफिस होता है यहाँ पे विजिट करके भी इनसे डिटेल्स ले सकते हो। ये पे पॉइंट इंडिया भी आपको जो है तो एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र प्रोवाइड करते हैं और इनका भी कुछ चार्ज होता है। वो सभी चीज़ें आपको कर दे चार्ज भी देना होता है और डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी आपको पूरी करना होती है। इसके बाद में ही आप स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हो। अगर आपके पास में कस्टमर बेस अच्छा है तो आपको इसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है और आप इसमें अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जो पैसा होता है आपको जो पोर्टल में रखना होता है, जो यूज़ करना होता है, जैसा कि अगर आपके पास में कोई कस्टमर डिपॉजिट के लिए आएगा तो ये पैसा जो आपको डिपॉजिट जो आप करते हो ये भी आपका खुद का होता है और जो आप विड्रॉल देते हो ये पैसा भी आपका खुद का होता है। ये
कोई कंपनी आपको नहीं देती है। तो नए जो लोग लेना चाहते हैं एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र, तो वो ये बात को ध्यान रखे कि इसमें पैसा आपको कोई नहीं देता है, आपका सब पैसा खुद का होता है। विड्रॉल भी आपको खुद के ही पैसा देना है, और डिपॉजिट भी आपके जो अकाउंट में पोर्टल में पैसा होगा उतना ही आप डिपॉजिट कर पाओगे, और जितना आपके पास कैश होगा उतना ही आप विड्रॉल दे पाओगे। इसलिए आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि आप इस पे ट्रांजेक्शन अगर पर डे 2 लाख रुपीज़ तक के ट्रांजेक्शन करोगे, या लगभग 50 ट्रांजेक्शन अगर दिन भर में करते हो, तो आप मंथली 30,000 रुपये तक के आसानी से कमा सकते हो। इसलिए ये बात का याद रखें कि आपको पैसा इन्वेस्टमेंट खुद का ही करना होगा। अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप सीएसपी पॉइंट ले लोगे लेकिन आपके पास में पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये इनके कुछ टारगेट भी देती है, जैसा कि इनका जो इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, वो आपको निकालना होती है, इतने ट्रांजेक्शन करना होती है। ये सब चीज़ों को आपको पहले ही कंपनी से पूछ लेना है कि मैं ये लेने के बाद में मुझे क्या क्या टारगेट करना होंगे। नहीं तो आपके पास में कस्टमर बेस कम होगा, तो आपको कंपनी बार बार कॉल करके परेशान करेंगी कि आपको ये सब चीज़ें करना है। अगर आपको जो है तो कमीशन अच्छा होना, या फिर आपका सीएसपी चालू हो रहने रहना ही होना, तो आपको ये हमारा टारगेट पूरा करके देना होगा। ये सभी बैंकों में, सभी बैंकों के सीएसपी के लिए इन्होंने अनिवार्य कर दिया है, यानी कंपलसरी कर दिया है। जो भी कंपनी सीएसपी पॉइंट देती है तो वो उनका टारगेट पूरा करके लेती है। तो इसलिए आपको ये बात भी क्लियर उनसे पूछ लेना चाहिए, जो भी एजेंट है, लेने से पहले, कि मुझे क्या क्या चीज़ें करना होगी और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसमें जो अकाउंट ओपनिंग होता है, वो अकाउंट ओपनिंग आप डायरेक्टली जो है तो नहीं कर सकते, ये भी बैंक के अप्रूवल से होता है। यहाँ से आप जो अकाउंट ओपन करोगे तो आपका जो अकाउंट फॉर्म आपको बैंक में सबमिट करना होता है। बैंक में सबमिट होने के बाद में ही बैंक वहाँ से उसको डिसाइड करती है, डॉक्यूमेंट चेक करती है। उसके बाद में आपका कस्टमर जो अपने कस्टमर का अकाउंट खोला है वो ओपन होता है। इसमें आप इनकी वेबसाइट पे जब आओगे तो पूरी डिटेल्स आप यहाँ से रीड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप पूरी डिटेल्स रीड कर लेना। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली लाइव बताऊंगा एसबीआई के पोर्टल में क्या क्या सर्विसेज होती है, तो आपने वो चीज़ें भी वहाँ से नोट डाउन कर लेना। अभी सिर्फ आपको लेने से पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या चीज़ें आपको सोचना है, ये मैंने बताया है। तो इसलिए पहले आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि स्टेट बैंक का सीएसपी पॉइंट लेने से पहले आपके पास 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपका खुद का होता है। आपके पास खुद की शॉप होना चाहिए, खुद का लैपटॉप, खुद का कंप्यूटर, खुद का प्रिंटर, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक्स, ये सब चीज़ें आपको खुद परचेस करना होती है। कंपनी आपको सिर्फ एक आईडी देती है और एक मिनी एटीएम देती है। इसके अलावा ये सिर्फ आपको सर्विस देते हैं, ना ही कोई पैसा देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ना ही कोई मशीन देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के करना है। हाँ, अगर आपके पास में ये सब लगाने के बाद में कस्टमर बेस अगर अच्छा है, डेली के 100 कस्टमर आपके पास आते हैं, तो आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट सब आपका खुद का ही रहेगा। इसके अलावा कंपनी की जो टर्म्स एंड पॉलिसी होती है, ये सब आपको एग्रीमेंट करते समय पढ़ लेना ज़रूरी है कि इनकी क्या क्या पॉलिसीज है और इनका क्या क्या जो वर्क है आपको करके देना होगा। ये सब चीज़ें आपको लेने से पहले ध्यान में रखना है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी 2 कंपनियों के नाम बताए जो आपको एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र या सीएसपी पॉइंट प्रोवाइड करके दे सकती है। इसके अलावा भी इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन लेने से पहले सोच लेना, पैसे मत देना, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको धोखा दे सकती है। स्टेट बैंक सीएसपी के नाम पे फंसाया जा सकता है। ऐसे कई केसेस जो है तो हमारे पास आए हैं, जिसमें स्टेट बैंक के सीएसपी के नाम से फंसाया गया है और फ्रॉड हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो। इसलिए प्लीज़ लेने से पहले ज़रूर सोचना और इंक्वायरी करना, और अगर हो सके तो इनके ऑफिस विजिट करना, और किसी को भी पैसा देने से पहले ये चीज़ें देख लेना कि वो कंपनी लीगली है या अनलीगली है। बैंक में जाके वेरिफिकेशन कर लेना कि सही इस कंपनी के साथ टाई अप है या फिर वो कोई फ्रॉड कंपनी है। वैसे ये जो मैंने नाम बताए हैं अभी आपको, पे पॉइंट और ऑक्सीजन, ये कंपनी काफ़ी सालों से एसबीआई के साथ में वर्क कर रही है, और हमने
इनके जो बीसी पॉइंट है हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो है तो एजेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ये आपको बताया है, क्योंकि इनका वर्क हमने देखा है। फिर भी आप जो भी कंपनी से लो तो उनसे डिटेल्स पूछ लेना, उसके बाद में ही लेना, वरना ऐसा ना हो जाए कि आप इसमें फंस जाओ और आपका पैसा लॉस हो जाए। इसके बाद में कंपनी जो है तो आपको लेने के बाद में भी इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर आपको रिटर्न करना है तो जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो वापस मिलेगा या नहीं, ये चीज़ें भी आपको पूछना होगी। इसके अलावा जो अदर कंपनी जो आपको सर्विसेज देते हैं, इसमें कुछ और भी बैंक के बीएसबी सीएसपी पॉइंट होते हैं, बीसी पॉइंट या फिर ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा दूसरे बैंक का सीएसपी पॉइंट भी आप किस तरह से ले सकते हो और उसके लिए प्रोसेस क्या होती है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली बाय डेली मिलती रहे। थैंक यू।